हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम मिल रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है शब्द शक्ति। हम दोस्तों इसके अंदर शब्द शक्ति से संबंधित जो MCQ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनसे जो है संबंधित 10-12 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने वैसे इसका ऑलरेडी एक वीडियो डाल भी दिया है, तो शब्द शक्ति यदि आपको जानना है तो वहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हो। वहीं पे यहाँ पे थोड़ी सी समरी एक बार और देख लेते हैं, यानी कि शब्द शक्ति जो है वो होती क्या है। तो दोस्तों यानी कि कोई वक्ता है वो वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने का जो उसमें गुण होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, शब्द शक्ति बोल देते हैं। शब्द शक्ति मोस्टली जो है 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। यानी कि अभिधा होती है वाचक, लक्षणा होती है लक्षक और व्यंजना होती है व्यंजक। यानी कि अभिधा का बेसिक मीन्स क्या हुआ, यानी कि मुख्य अर्थ में, यानी कि मैं अपनी ये बात को सीधे से बोल दूं वहीं पे यानी कि अभिधा क्या है, किसी प्रकार का शब्द में यानी कि तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना। वहीं पे लक्षणा क्या है, यानी कि तोड़ मरोड़ के बोलना, अपनी बात को किसी दूसरे के ऊपर आरोपित करना। व्यंजना क्या है, इन दोनों का मेल, यानी कि दोनों को जो मिलाकर शब्द शक्ति बनती है वो कौन सी होती है, व्यंजना। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपको भी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इनमें से आप देखो, खुद का मूल्यांकन करना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, साधु गंगा में बसता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है। तो आपको बताना है अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या तीनों है। तो दोस्तों आपको जो है इसमें से बताना है कि कौन सी जो है इसमें शब्द शक्ति आएगी। तो पहला क्वेश्चन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पहले में जो है साधु गंगा में बसता है, तो इसकी जो मैं राइट ऑप्शन जो है आपके लिए रख देता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन है लक्षणा। तो दोस्तों साधु जो है कहाँ पे बसता है, गंगा में। तो गंगा में तो बस नहीं सकता, तो वो इसको क्या कर रहा है, इसके ऊपर आरोपित यानी कि आरोपित अर्थ कर रहा है गंगा के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में कौन सी शब्द शक्ति हुई, लक्षणा। सेकंड है पंजाब शेर है वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो पंजाब को शेर की उपमा दी गई है, तो ये अपने आप में क्या हुआ, लक्षणा, यानी कि आरोपित किया जा रहा है। तो इसमें भी कौन सी है, लक्षणा। फिर देखते हैं अपन दोस्तों, गुरुजी ने कहा अरे 4:30 बज गए वाक्य में प्रयुक्त होने वाला अर्थ है। तो वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ है या व्यंग्यार्थ है। तो आपको जो है यानी कि गुरुजी ने क्या कहा, 4:30 बज गए हैं, यानी कि इसके जो है 3 अर्थ निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल रहे हैं, इनमें से जो है आपको बताना है। तो दोस्तों तीसरे में जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो है व्यंग्यार्थ, यानी कि कौन सी शब्द शक्ति आएगी इसमें, व्यंजना जो है वो शब्द शक्ति आएगी। यानी कि एक अर्थ के कई प्रकार के जो है अर्थ निकल सकते हैं। बाजार में लाठियां चल रही हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। यानी कि क्या दोस्तों लाठियां चल सकती हैं क्या, उनको तो कोई चला रहा है। तो ये आपको ध्यान करना है। तो इसमें आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, अभिधा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा या व्यंजना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा है, रूढ़ा लक्षणा। यानी कि यहाँ पे क्या, एक परंपरा के आधार पे जो है वो आरोपित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाजार में क्या चल रही हैं, लाठियाँ, लाठियों को कोई चला रहा है, लाठियाँ थोड़ी ना चलती हैं। तो ये ऊपर किसके ऊपर लक्षण दिखा रहे हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो इसमें कौन सी है, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। नेक्स्ट कौन सा है, लाल पगड़ी आ रही है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, ये आपको बताना है। अभिधा है, रूढ़ा लक्षणा है, प्रयोजनवादी है, प्रयोजनवती है लक्षणा या व्यंजना। तो ये आपको बताना है। 5 का जो है राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो इसमें भी क्या आएगा, मैंने जो है रेगुलर आपको क्या बताए थे, 3-4 एग्जाम्पल बताए थे, पकड़ी आ रही है, लाठियाँ चल रही हैं। तो वो अपने आप में क्या है, रूढ़ा लक्षण के उदाहरण है। यानी कि वो अपने आरोप जो है किसके ऊपर मन रहा है, वो दूसरे चीज़ के ऊपर। यानी कि लाल पगड़ी, कोई व्यक्ति का जो है वो किसको संज्ञा दी गई है, पगड़ी को दी गई कि लाल पगड़ी आ रही है। तो इसमें कौन सी लक्षण दिखा रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। तो इसका है रूढ़ा लक्षण आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। फिर अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतितार्थ या आरोपितार्थ। तो आपको जो है इनमें से 4 में से, यानी कि इसका जो अर्थ नहीं है, किसका, अभिधा का अर्थ किन में जो है नहीं आता, बताओ। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा, तो अभिधा का जो है
वाच्यार्थ आएगा, वाच्यार्थ आता है, मुख्यार्थ में भी आता है और संकेत भी दिखाता है। तो यानी कि मुख्य वाक्य में, मुख्य अर्थ में और संकेत में, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अभिधा में आती हैं। कौन सा नहीं आता? आरोपित करना। आरोपित किस में जाता है? लक्षणा में आता है दोस्तों। आरोपित करना, अपनी बात को किसी दूसरे के ऊपर लगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। इसका हो जाएगा फोर्थ। वह तो बड़ा हरिश्चंद्र है वाक्य में मुख्यतः कौन सा अर्थ प्रकट होता है? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतितार्थ या आरोपितार्थ? ये बताना है दोस्तों, बताओ इसका जो है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वाच्यार्थ होगा, मुख्यार्थ होगा, संकेतितार्थ होगा या फिर कौन सा होगा? आरोपितार्थ। तो वह तो बड़ा हरिश्चंद्र है, तो जो उसकी तुलना किससे की जा रही है? हरिश्चंद्र से की जा रही है। तो बताओ आप इसमें कौन सा होगा? आरोपितार्थ। यानी कि क्या लगा रहा है? आरोप लगा रहा है। किसकी? तो उस इंसान की तुलना किससे की जा रही है? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। यानी कि तू तो बहुत बड़ा ईमानदार बन रहा है, ठीक है, तो वो जो है तुलना किससे की जा रही है? हरिश्चंद्र से। तो आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है वो तो हो गए अभिधा के, और ये हो गया किसका? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है, परम रम में आराम यह तो राम ही जू सुख देत, तुलसीदास द्वारा रचित इस पद में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था, आप किसी ने जो है इसके बारे में कमेंट नहीं किया। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सी शब्द शक्ति आएगी। तो दोस्तों इसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें से जो है आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इसका होगा अभिधा। यानी कि इसमें क्या बता रहा है वो? परम रम में आराम यह तो राम ही जो सुख देत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है क्या आ रहा है? मुख्य अर्थ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना, इसमें आएगी अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, सारंग ले सारंग उड्यो सारंग पहुँचो आय, जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाय। इस वाक्य में बताओ दोस्तों अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्ति आएगी या लक्षणा या फिर व्यंजना? तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ उपयोग सभी यहाँ तीनों आएंगी। तो तीनों तो जो दोस्तों किसी में भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों इसमें भी कौन सी आएगी? इसमें भी अभिधा शब्द शक्ति आएगी। यानी कि क्या हो रहा है इसमें? एक शब्द यानी कि मुख्य अर्थ संकेत दे रहा है और दूसरी चीज में वाक्य के अर्थ जो है वो निकल रहे हैं और मुख्य अर्थ का जो है वो भाव निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कौन सी आएगी? अभिधा शब्द शक्ति आएगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। वहीं पे नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति कार्य कर रही है? राजस्थान जाग उठा, राधा तो निरी गाय है, पिताजी ने कहा अरे 10 बज गए, हरि ने नारद को हरि रूप दिया। मैंने ये चारों जो है ऑप्शन है आपको रखे थे, तो बताना दोस्तों 10 के में कौन सा आएगा? तो दोस्तों इसका जो है राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? अभिधा जो है वो कौन सा आएगा? हरि ने हरि को नारद रूप दिया। यानी कि कहावतों में कहा गया है कि हरि ने यानी कि विष्णु भगवान ने जो है वो रूप दिया था नारद जी को। किसका? बंदर का। हरि किसको बोलते हैं? बंदर को बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अभिधा। अभिधा जो है शब्द शक्ति इसमें आती है, हरि ने नारद को हरि रूप दिया। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे शब्द शक्ति से संबंधित। और भी जो है हिंदी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है आपके पास टाइम जो है वो केवीएस के लिए जो है कम है। मैं आपके लिए जो है क्वेश्चन वगैरह जो या पूरा जो चैप्टर होता है वो पूरा नहीं बना पा रहा, तो मैं आपके लिए जो है यहाँ पे MCQ जो है वो लेके आऊँगा टॉपिकों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। वहीं पे यदि आपको इन चीज़ों की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना हुआ है दी अर्थ के नाम से, वहाँ पे जाकर इसको फॉलो कर सकते हो। अब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।